क्लास 10 के प्यारे बच्चों, आपका ई लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आपके लेसन नंबर 5 जो प्रोज का है सॉक्रेटिस, उसके विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, जैसा आपने सुना होगा, देखा होगा कि किसी का भी नाम ऐसे ही नहीं लिया जाता, किसी का भी नाम ऐसे ही नहीं लिया जाता। हम किसी को ऐसे ही याद नहीं कर लेते जब तक उसका व्यक्तित्व, उसका कृतित्व महान ना हो। और बच्चों, महान पुरुषों के जीवन में हमेशा से संघर्ष आए हैं, हमेशा से उन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर उत्तम उच्च आदर्शों की स्थापना की है। चाहे वो हमारे देश के महान व्यक्तित्वों या कहीं बाहर के रहने वाले क्यों ना हो, महान पुरुषों का जीवन संघर्षमय होता है। वो उन्हें अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। वो तो सत्य की पहचान के लिए जाने जाते हैं और सत्य को स्थापित करने के लिए उनका नाम हमेशा से इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में पन्नों पर लिया जाता है। और आज भी हम उनके महान कृतित्व और उनके महान व्यक्तित्व को याद करते हैं और उन्होंने जो आदर्शों की स्थापना की थी, व्हाट इज़ ट्रू, व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ ब्यूटीफुल, क्या सत्य है, क्या सुंदर है। ठीक है, ये महान दार्शनिक कोई और नहीं, एथेंस के रहने वाले थे। अब मैं आपको, और ये दिस लेसन इज रिटन बाय रोडा पावर, इसमें इन्होंने सुकरात के जीवन के संघर्षमयी पलों का बहुत ही सुंदरता से विवरण दिया है। सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस। सुकरात एथेंस में रहते थे। ही वुड गो राउंड द टाउन टू टॉक टू द पीपल। वो गलियों में, शहर की गलियों में लोगों से बातचीत करते हुए घूमा करते थे। He told everyone that Athens could become a perfect state if citizens educated their minds to see what was right and noble, true and beautiful. Some people thought that he was leading the young astray. अब क्या था कि उन्होंने जितने भी एथेंस के निवासी थे, उनको ये बताया कि क्या सत्य है, क्या सुंदर है, और ये सब लोगों को अपने मन से समझना चाहिए और उनका मन इतना विकसित हो, उनका डेवलपमेंट ऑफ माइंड इतना शार्प हो कि वो स्वयं ही पहचान सकें कि उनके लिए क्या सुंदर है, क्या सही है और क्या आदर्शमयी है। द मैन हु वर गवर्निंग। अब जब उन्होंने इस तरह के लोगों से बात की, उनको ये शिक्षा दी, तो ज़्यादातर एथेंस के जो लोग, जो शासन चला रहे थे, उनके मन में उनके प्रति ये भ्रम पनप गया कि ये हमारे जवानों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं, उन्हें पथ भ्रष्ट कर रहे हैं। इसलिए उनको कोर्ट में बुलाया गया और बुलाने के बाद में उनको मृत्युदंड दिया गया। अब मैं आपको इस लेसन के विषय में विस्तार से बताने जा रही हूँ। सॉक्रेटिस लिव्ड इन एथेंस। सुकरात का जन्म एथेंस में। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. As a boy, he was ugly, undersized, and had a flat nose and bulging eyes. His father was a poor stone cutter, so he was always rather shabbily dressed. सुकरात का जन्म जीसस क्राइस्ट से 400 वर्ष पूर्व हुआ था। सुकरात का जन्म जीसस क्राइस्ट के जन्म से 400 वर्ष पूर्व हुआ था। एज अ बॉय, जब सुकरात लड़के थे तो वो काफ़ी, उनका रूप रंग अच्छा नहीं था, मतलब वो बदसूरत कहे जाते थे। अंडर साइज, उनका कद नाटा था। एंड हैड अ फ्लैट नोज, और उनकी नाक चपटी थी। एंड बल्गिंग आइज, बल्गिंग कहते हैं बाहर की ओर उभरी हुई, बाहर की ओर उभरी हुई उनकी आंखें थी। मतलब वो ज़्यादा सुंदर और अच्छी, सुंदर देखने वाली पर्सनालिटी नहीं थी उनकी। बचपन में कैसे थे, एक मतलब नाटे कद के थे, उनकी नाक चपटी थी और उनकी आंखें बाहर की ओर उभरी हुई थी।
His father was a poor stone cutter. Stone cutter means पत्थर काटने वाले या पत्थर तराशने वाले. उनके पिता एक गरीब पत्थर काटने वाले थे. So he was always rather shabbily dressed. इसलिए वो हमेशा भद्दे और गंदे कपड़े पहना करते थे. जैसे मतलब गरीब लोगों के पास जब बेटा खाने को रोटी नहीं होती है तो वो अपनी ड्रेसअप पे, अपनी गेटअप पर क्या ध्यान देंगे. इसी तरह से सुकरात भी एक गरीब पत्थर काटने वाले के बेटे थे, इसलिए हमेशा पुराने और गंदे कपड़ों में ही देखे जाते थे. लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल. अपनी आयु के दूसरे लड़कों के समान वो स्कूल गए. वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक. जहाँ पर मुख्य रूप से संगीत और जिम्नास्टिक, मतलब एक तरह का शारीरिक शिक्षा होती है जिम्नास्टिक, तो वहाँ पर संगीत और जिम्नास्टिक सिखाया जाता था. ही आल्सो लर्न सम साइंस एंड मैथमेटिक्स एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स. उन्होंने कुछ विज्ञान और गणित का भी अध्ययन किया और थोड़ा बहुत ज्ञान उनको नक्षत्रों का भी था. स्टार्स कहते हैं नक्षत्रों की भी शिक्षा, जिसको हम ज्योतिष शिक्षा भी के नाम से भी जानते हैं. तो उनको विज्ञान और गणित का ज्ञान था. उन दोनों स्कूल में संगीत और जिम्नास्टिक, इसके अलावा विज्ञान, गणित और सितारों का भी अध्ययन वहाँ उन स्कूल उस समय के स्कूलों में करवाया जाता था. बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जोग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टूडे. लेकिन आजकल के बच्चों की तरह उन्हें गणित और भूगोल इतिहास और भूगोल नहीं पढ़ाया जाता है था, जैसे कि आजकल के बच्चे याद करते हैं और रटते हैं. मतलब उस समय इतिहास और भूगोल उस समय की शिक्षा प्रणाली में नहीं था. तो वहाँ पर जिस तरह से आज हम बच्चे इतिहास भूगोल याद करते हैं, तो उस समय बच्चों को इतिहास भूगोल की शिक्षा नहीं दी जाती थी. This strange little creature with a short neck and plain face was a thoughtful child. ये अद्भुत देखने में अद्भुत एक छोटा सा बच्चा, एक छोटा सा प्राणी जिसकी गर्दन जब छोटी थी, शॉर्ट नेक छोटी गर्दन थी, एंड प्लेन फेस कहते हैं सपाट चेहरा था. ये एक बहुत ही विचारशील बालक था. थाउटफुल कहते हैं विचारशील को, और चाइल्ड कहते हैं बच्चे को. मतलब ये देखने में एक अद्भुत बच्चा था जिसकी गर्दन छोटी थी और सपाट चेहरा था. वो एक बहुत ही विचारशील बच्चा था. He watched his companions all the time and allowed very few things to escape his notice. वो अपने साथियों को लगातार ध्यान से देखा करता था और उनसे बचकर, मतलब उनकी नॉलेज में भी बच्चों की नहीं आता था कि ये हमारे व्यवहार से क्या बात नोट कर रहा है. तो वो बच्चों को बहुत ध्यान से अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ वो देखता था, उनसे मिलता था और बात करता था, और बहुत सी चीज़ें उनके व्यवहार की बिना उनके जाने हुए चुपचाप नोट करता रहता था. मतलब जैसे एक साइकोलॉजिस्ट की तरह हर किसी के व्यवहार को देखना, उसको समझना और उसके बाद में उसके व्यवहार के विषय में जानना. तो ये एक बहुत ही बचपन से ही ये अन्य बच्चों से बिल्कुल डिफरेंट था. Socrates did not have a big house or fine furniture. He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. As he grew older, he began to think very little of bodily comfort and pleasure. He gave his mind to all that was noble, honorable and just. सुकरात एक बड़े से घर में नहीं रहते थे और ना ही उनका घर में सुंदर फर्नीचर था. मतलब जीवन में जो विलासिता की चीज़ें बच्चों होती हैं वो उनके घर में नहीं थी. एक ना तो उनका घर बड़ा था और ना ही उनके घर में अच्छा फर्नीचर था. He did not seem to want either wealth or beautiful possession. उनको भी धन संपत्ति और सुंदर चीज़ों से कोई लगाव नहीं था और ना ही वो धन को या सुंदर चीज़ों को अपने पास रखना चाहते थे. As he grew older, he began to think very little of bodily comfort and pleasure.
जैसे जैसे वो बूढ़े होते गए वो शारीरिक सुविधाओं और खुशियों के विषय में कम ही सोचा करते थे। मतलब वो कैसे थे, जैसे एक विरक्त आत्मा हो जिसको सिर्फ धन संपत्ति से कोई लगाव ना हो, अपने आप के पास बहुत सारी धन दौलत जमा करने की चाह ना हो। इस तरह के व्यक्तित्व को क्या होता है कि सिर्फ उन्हें अपना रास्ता दिखाई देता है, अपना मोटो दिखाई देता है, अपना एम दिखाई देता है। उन्हें दुनिया की किसी चीज़ की, चाहे वो धन हो, चाहे शारीरिक सुविधाएं हो, इनका उनके मन में कोई भी लालच नहीं था। As he grew older, he began to think very little of bodily comfort and pleasure. जैसे जैसे वो बड़े होते गए, बूढ़े होते गए, वो अपनी शारीरिक सुविधाओं और आराम के विषय में कम सोचते थे। He gave his mind to all that was noble, honorable and just. उनका मन, उनका मस्तिष्क, उनका दिमाग, उनके विचार हर समय इसकी खोज में लगे रहते थे कि क्या सही है, क्या सम्माननीय है और क्या न्यायशील है। मतलब ऐसी सोच रखते थे कि जो दुनिया की भौतिक सुविधाओं से अलग हटकर एक महान आत्मा की जो सोच होती है, वही सोच उनके अंदर थी कि क्या सत्य है, क्या अच्छा है और क्या न्यायशील है, उसी को वो फॉलो करना चाहते थे। सोक्रेटिस, अब ये दोनों पैराग्राफ पढ़ लें। इसमें अब बच्चों आपको कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई एम रेडी टू टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस लेसन। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अनदर पैराग्राफ ऑफ दिस लेसन। सोक्रेटिस वेंट राउंड द टाउन ऑन फूट एंड टॉक टू पीपल। सोक्रात अपने शहर की गलियों में पैदल घूमा करते थे और लोगों से बातचीत किया करते थे। ऑन फूट कहते हैं पैदल, घूमा करते थे और अपने लोगों से बातचीत किया करते थे। द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स। एथेंस के लोग रहने वाले उनसे भली भांति परिचित हो गए थे, क्योंकि वो बीच बाजार में लोगों से मिलते रहते थे, बातचीत करते थे, और इसीलिए एथेंस के रहने वाले लोग उनके नाम से भली भांति परिचित हो गए थे और उनको अपना मित्र कहा करते थे, अपना दोस्त कहा करते थे। यस, दैट सोक्रेटिस कम अलाउंड एंड टॉक टू हिम। हाँ, सुकरात हमेशा लोगों से मिलने जुलने के लिए, उनसे बात करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस बिकम फेमस एज ए टीचर। कुछ समय के बाद सुकरात एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ठीक है, कुछ समय के बाद सुकरात एक प्रसिद्ध, फेमस कहते हैं प्रसिद्ध, आ टीचर कहते हैं एक अध्यापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। He wandered along the roads and stood in the marketplaces talking to anyone who cared to greet him. वो सड़कों पर, गलियों में, बाजारों में घूमा करते थे और लोग उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे तरह तरह के प्रश्न करने के लिए इकट्ठे हो जाया करते थे और हमेशा उन लोगों को वो आशीर्वाद देते थे जो उनके पास खड़े होकर उनसे मित्रता पूर्वक तरह तरह के अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए प्रश्न पूछा करते थे। His listeners were often confused after they had argued with him or answered his question. उनके सुनने वाले अक्सर क्या करते थे कि उनकी बात सुन के भ्रमित हो जाते थे। भ्रमित मतलब कि क्या ये सही कह रहे हैं, क्या इनकी सोच है, और जब तक वो उनसे तर्क करते रहते थे जब तक कि उन्हें उनकी बात से पूरी तरह से सेटिस्फाइड या संतुष्ट ना हो जाएं। मतलब क्या था कि जब बेटा कोई एक व्यक्ति अपनी डिफरेंट सोच, अपनी, जैसे मान लो सारे लोग एक सी बात सोचते हैं, लेकिन एक पर्सन, कुछ हम में से कुछ ऐसे भी होते हैं बेटा जिनकी रास्ता हमसे अलग होता है, वो अलग रास्ते पर चलते हैं और अगर वो अपनी बात कहते हैं तो हम जैसे समाज के लोग क्या कहते हैं, अरे ये क्या बात हुई। तो जब तक सुनकर उनकी बात पर कंफ्यूजन क्रिएट होता है, माइंड में तरह तरह के कंफ्यूज, जानते हो
माइंड में किसी के लिए तरह तरह के भ्रामक विचार उत्पन्न होना। तो इसी तरह से सुकरात जब लोगों से बात करते थे तो लोग उनकी बात सुनकर अक्सर भ्रमित हो जाते थे, लेकिन वो जब तक उनको समझा तर्क करते रहते थे जब तक कि वो लोग उनकी बात से पूरी तरह से सहमत ना हो जाएं। Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself. सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया कि सभी लोगों को अपने विषय में सोचना चाहिए कि मतलब किसी के कहने पर विश्वास मत करो। जो तुम्हें स्वयं दिख रहा है, जो तुम खुद महसूस कर रहे हो, जो तुम्हें खुद लग रहा है, पहले अपने आप को सोचो, अपने विषय में जानो, तब किसी दूसरे पर पॉइंट आउट करने का किया जा सकता है। हम स्वयं को तो जानते नहीं हैं और दूसरों के ऊपर हमें टिप्पणी करने का, उन पर मार्क पास करने का कोई अधिकार नहीं है। तो वो क्या कहते थे, अपने देशवासियों को ये कहा करते थे कि सबसे पहले हमें अपने स्वयं के बारे में सोचना चाहिए, सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल। इस तरह से क्या था कि जब हम अपने आप सोचेंगे तो क्या सही है, क्या सम्माननीय है, क्या न्यायशील है, इसी को हम जानने की अपने आप से ही हम सारी सच्चाइयों से अवगत हो जाएंगे। हमें सब कुछ अपने आप नज़र आने लगेगा। मतलब क्या है कि हम खुद सोचें, दूसरे की बुद्धि का अनुसरण ना करें। हमें जो भी दिखता है उसको हम मानें, हमें जो सुनाई देता है उसको हम ना सुने, बल्कि जो हम सोचते हैं, जो हमें सही लगता है, उसी को हम माने। एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट। इस तरह से हम अपने आप को एक नया आकार दे सकते हैं। इस तरह से हम अपने व्यवहार को एक नया आकार, एक नया रूप दे सकते हैं। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट। वो एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। पूर्ण राज्य का मतलब कि वहाँ के लोग अपने में अलग से पहचाने जाएं, अपनी अच्छाइयों के कारण अलग से जाने जाएं। इस कारण से वो एथेंस को एक पूर्ण राज्य बनाना चाहते थे। ही टोल्ड एवरीवन, बोथ हिज pupils एंड हिज अदर फॉलोअर्स। pupils कहते हैं शिष्य और फॉलोअर्स कहते हैं अनुयायी या मानने वाले, उन पर विश्वास रखने वाले। तो अपने शिष्यों को और अपने दूसरे मानने वालों से वो क्या कहते थे, दैट दिस कुड ओनली हैपन इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड हिज ओन माइंड टू सी। और ये तभी संभव है जब देश का हर व्यक्ति, उस देश का रहने वाला अपने आप को पूर्ण रूप से शिक्षित करेगा, अपने माइंड को शिक्षित करेगा कि क्या सही है, क्या सत्य है, क्या सम्मानशील है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। ये हम जब भी वो कर सकते हैं, डिसाइड करते हैं, जब हम अपने मन की आंखों से सही और गलत की पहचान करने लगे। He believed that questioning and discussion would help them to do this, and so he was forever talking to them in the open street. वो इस बात पर विश्वास करते थे कि हम अपनी बात को तर्क की विधि से और उस पर डिस्कशन कहते हैं, विचार विमर्श, आपस में मिलजुल कर जब हम किसी बात पर बात करते हैं तो निश्चित तौर पर हम सही तरह से उसके मुद्दों पर चर्चा करते करते हम वास्तव में सही दिशा में आ जाते हैं। क्योंकि बातचीत से उनका मेथड क्या था, उन्होंने क्या हमें बताया कि बाय डिस्कशन, किसी भी मामले में हम अगर डिस्कस करें उस मैटर को और उसके अलावा हम उस पर तरह तरह से प्रश्न करें, तभी हम सही अर्थों में, सही मायनों में सच्चाई तक पहुंच पाएंगे। तो ये उनका फंडा था, उनका फंडामेंटल ट्रुथ क्या था कि तुम सच्चाई को जब भी पहचानोगे, तुम सच्चाई को, सज्जनता को, अच्छे विचारों को जब भी पहचान पाओगे जब तुम्हारा स्वयं का माइंड, अब तुम्हारा अपना स्वयं का दिमाग ये देखने के योग्य होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। और इसके लिए उन्होंने डिस्कशन मेथड और तर्क वितर्क के द्वारा उन्होंने अपनी बातों को सिद्ध करने की नीति अपनाई।
ही बिलीव्ड, हाँ, और हमेशा do this, and so he was forever talking to them in the open street. इसलिए वो किसी कमरे में, किसी सभा में नहीं, बल्कि खुली हुई गलियों में जो रास्ता आमतौर पर चलता रहता था, वहाँ पर लोगों के बीच में खड़े होते थे और लोगों से बातचीत करके अपने विषय में बताया करते थे. When Socrates was an old man, his fame had spread far and wide. जब सुकरात बूढ़े हो गए तो उनकी फेम, कहते हैं यश और प्रसिद्धि, दूर दूर तक फैल गई. फार एंड वाइड कहते हैं दूर दूर तक फैलना, फेम कहते हैं यश. द हाउस ऑफ मेनी आ रिच मैन ओपन इट्स डोर टू हिम. बड़े बड़े अमीरों के घर के दरवाजे उनके लिए खोल दिए गए, मतलब सभी उनके स्वागत के लिए हमेशा तैयार रहते थे. उन्हें एक अच्छा और महान पुरुषों की गिनती में उनका नाम आने लगा. For people felt honored to have him as their guest. क्योंकि लोगों को बहुत सम्मान महसूस होता था जब लोगों के पास वो जाते थे और उनसे, लोगों के घरों में वो जाते थे तो लोग अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करते थे और अपने आप को बड़ा अच्छा और महान समझने लगते थे. यानी बड़ी खुशी की बात है, कोई इतने बड़े महात्मा, एक इतना महान व्यक्ति हमारे घर पर पधार रहा है, तो लोग उनके स्वागत में अपने घर के दरवाजे खुला रखते थे. By degrees a special group of pupils gathered around him and followed him wherever he went. हजारों लोग, लाखों लोग, मतलब हजारों लोग, असंख्य लोग, बाई डिग्रीज कहते हैं असंख्य लोग, विशेष रूप से उनके, जिनमें उनके शिष्य भी हुआ करते थे, वो सब उनको हर समय घेरे रहते थे और जहाँ कहीं वो जाते थे वहाँ वहाँ वो उनके साथ जाते थे. अमंग दैम वाज अ यंग मैन कॉल्ड प्लेटो. उन्हीं में एक जवान, एक युवक जिसका नाम प्लेटो था, वो उनका एक अच्छा शिष्य बना, वो भी उनमें शामिल था. Who treasured every word which his master uttered and in later years became as famous a teacher as Socrates himself. और ये वही प्लेटो था जो उनकी कही हुई बातों को अच्छे से नोट किया करता था और एक खजाने की तरह उनकी लिखी हुई बातों को संभाल कर रखता था, और उसके बाद में वो भी इतना ही प्रसिद्ध बना जैसे कि सुकरात स्वयं थे. तो आज बच्चों, मैंने आपको इस लेसन का पार्ट 1 पढ़ाया है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क मी. आई एम रेडी टू टेल यू एवरी प्रॉब्लम एंड आई विल डिस्कस ऑन दिस लेसन इन नेक्स्ट पीरियड. ओके, थैंक यू मैम. बच्चों, अगर कोई बात समझ में नहीं आता है तो यू कैन आस्क मी. ओके, थैंक यू बच्चों.